नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। 9 जून को जम्मू के रियासी ज़िले में शिवखोड़ी के पास पोनी इलाके में आतंकियों ने एक बस पर हमला किया और इसमें 9 लोगों की यानी कि 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 के करीब श्रद्धालु जो थे वो घायल हो गए। ये बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। कटरा यानी कि माता वैष्णो देवी का धाम, लेकिन जहां पर इस बस पे हमला हुआ वो जगह पोनी है जो कि रियासी में पड़ता है। लेकिन इस सब के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड हुआ और ये ट्रेंड था ऑल आइज ऑन रियासी। एक फोटोग्राफ जो था वो शेयर किया गया, एआई से बना हुआ एक फ़ोटो शेयर किया गया जिसमें ऑल आइज ऑन रियासी लिखा था और बहुत सारे ग्राफिक्स उसमें ऐड किए गए थे। और देखते ही देखते ये जो फोटोग्राफ था ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इसे शेयर किया, रीट्वीट किया और इसके बाद एक अलग ही आप कहें कि चीज़ देखने को मिली और ये गौर करने लायक है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेटर और पेसर हसन अली ने एक इसी प्रकार का एआई से बना हुआ एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें ये लिखा था ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी, और इसके बीच जिन ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा भद्दे ग्राफिक्स थे, जिसमें कि एक मंदिर को दिखाया गया है, टूटते हुए दिखाया गया है और आगे कुछ लोग बदहवास अवस्था में दिखाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि जब हमला रियासी में हुआ, शिवखोड़ी के पास हुआ, पोनी इलाके में हुआ, तो उसका वैष्णो देवी से क्या संबंध है। अब सवाल ये है कि हसन अली जो कि एक जाने माने पाकिस्तानी पेस बॉलर है और उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तुरंत ये जो पोस्ट थी ये वायरल हो जाती है और भारत में बहुत सारे लोग इसे शेयर करते हैं और साथ ही साथ हसन अली का शुक्रिया भी करते हैं कि उन्होंने भारत में हुए इस हमले की निंदा की। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि इस पोस्ट में जिस जगह का जिक्र है उस जगह पर तो हमला हुआ ही नहीं है और वो देवस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। यानी कि एक गलत पोस्ट जो है वो वैष्णो देवी की छवि को खराब करने की साजिश हो सकती है और जो प्रोपोगेंडा इस पोस्ट के ज़रिए चलाया गया, कहीं ना कहीं वो प्रोपोगेंडा कामयाब होते भी दिखा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हसन अली जो है उनकी जो धर्मपत्नी है सामिया, वो भारत से हैं और उन्होंने भी अपने पति की यानी कि हसन अली की ये पोस्ट जिसमें ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक, ये जो पूरा वर्ड था ये था ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक, इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और एक्स पर बहुत सारे लोगों ने इसे रिपोस्ट किया और हसन अली का शुक्रिया किया। यहाँ पर ये लोग भूल गए कि वैष्णो देवी पर हमला नहीं हुआ, वैष्णो देवी के आसपास कोई हमला नहीं हुआ और जो पोस्ट हसन अली ने शेयर की वो पूरी तरह से गलत थी, भ्रामक थी और कहीं ना कहीं वैष्णो देवी पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के मन में भय पैदा करने वाली थी और यहाँ पर इसका विरोध होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी फौज इस प्रकार की मौजूद रहती है जो कि बिना कुछ सोचे समझे चीज़ों को शेयर करती है, लाइक करती है, वायरल करती है और फिर देखते ही देखते ये चीज़ें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती हैं और ट्रेंड इस प्रकार से करती हैं कि ऐसा लगता है कि वाकई में जो चीज़ सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है वो सच है, जबकि वो सच नहीं होता है। कई बार वो अधूरा सच होता है और कई बार गलत होता है। तो इस मामले में भी यही हुआ और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो हसन अली ने ये ट्रेंड किया कि ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक, ये पूरी तरह से गलत था और शायद जानबूझकर ये पोस्ट डाली गई थी, जबकि ऑल आइज ऑन रियासी अटैक जो है वो असल जो पोस्ट थी उस समय शेयर हुई और कहीं ना कहीं अगर वो पोस्ट उस समय शेयर हुई तो बहुत सारे लोगों ने उसे शेयर किया और उसमें कोई गलत भी नहीं था, क्योंकि रियासी में जाहिर सी बात है उस समय आतंकी हमला हुआ था और हर कोई इस हमले से आहत था, पीड़ित था। लेकिन ये जो ऑल आइज ऑन रियासी के बाद जो ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक हसन अली ने शेयर किया, ये जानते हुए भी कि उनके करीब 2.8 मिलियन के शायद उनके फॉलोअर्स हैं, तो एक ऐसा देवस्थान जिसकी की फॉलोअर्स जिसके की मानने वाले पूरे दुनिया भर में हैं,
उसके लिए इस प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाना कितना बड़ा अपराध है, कितनी गलत बात है। लेकिन वो पाकिस्तान से है, उन्हें इसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारतीय लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उनकी इस पोस्ट को सराहा, उनकी सराहना की कि उन्होंने भारत में हुए इस अटैक की निंदा की और ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इस बार रियासी पर कोई भी रीट्वीट नहीं किया या कोई भी पोस्ट नहीं डाली। और ये कहा कि देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है उन्होंने इस हमले की निंदा की है, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने इस पूरे हमले का जो असल सत्य है वही बदल दिया है और रियासी के पोनी में हुए हमले को उन्होंने वैष्णो देवी अटैक डिक्लेयर कर दिया। और पीछे एक ग्राफिक्स से बना हुआ एक मंदिर भी दिखाया, यानी कि वो मंदिर भी इस प्रकार से दिखाया गया है और कुछ बदहवास अवस्था में कुछ लोग ऐसे दिखाए गए हैं कि जो आप इस समय देख भी रहे हैं कि साफ पता चलता है कि जानबूझकर इस प्रकार का प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की गई एक हिंदू धार्मिक स्थल पर, शक्तिपीठ पर, ताकि लोग जो हैं वो भ्रमित हो जाएं। और जाहिर सी बात है, अगर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल वैष्णो देवी आते हैं और उन्हें ये विश्वास है कि यहाँ का माहौल सुरक्षित है, वैष्णो देवी की सुरक्षा बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत मल्टी टायर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो वैष्णो देवी में रहता है, तो उसके बावजूद अगर कोई बाहर का खिलाड़ी इस प्रकार का पोस्ट करता है तो उसकी ट्रोलिंग होनी चाहिए थी, उसकी निंदा होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि इसे लोगों ने रीशेयर किया, रीपोस्ट किया, रीट्वीट किया और इसकी सराहना की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अगर प्रोपोगेंडा वाली कोई पोस्ट आप देखते हैं तो अपने मस्तिष्क से, अपने विवेक से काम लीजिए कि अगर हमला वैष्णो देवी में हुआ ही नहीं है, वो गाड़ी वैष्णो देवी की तरफ आ रही थी और हमला जो है वो रियासी के पोनी में होता है, शिवखोड़ी के पास होता है, तो फिर इसमें वैष्णो देवी का जिक्र क्यों किया गया, ये क्यों लिखा गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ऑल आइज ऑन रियासी का ये जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से आया। तो ये कॉन्सेप्ट आया था ऑल आइज ऑन रफा से। दरअसल रफा पर, जो कि गाजा का हिस्सा है, वहां पर इजराइल के द्वारा एक बार हमला किया गया था जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद ये ऑल आइज ऑन रफा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और उस समय बहुत सारे भारतीय सेलिब्रिटीज़ ने भी इस ऑल आइज ऑन रफा को रिट्वीट शेयर किया था। और उस समय जो इजरायली सरकार थी उस पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए ये एक नया ट्रेंड शुरू किया गया था और यही ट्रेंड जो था ये रियासी के समय भी देखने को मिला। ऑल आइज ऑन रियासी शुरू किया गया, लेकिन हसन अली ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसमें ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक जोड़ दिया, यानी कि जो ऑल आइज ऑन रियासी जो असल घटना थी उससे भटकाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को वैष्णो देवी के प्रति डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की। यानी कि जो इंटरनेशनल विजिटर पिलग्रिमेज वैष्णो देवी में आता है उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, डर पैदा करने की कोशिश की कि वैष्णो देवी पर हमला हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की ट्वीट एक खिलाड़ी करेगा जो इंटरनेशनल फॉर्मेट पे खेलता है तो जाहिर सी बात है इसके मिलियंस में फॉलोअर है, तो उसके फॉलोअर्स अगर उससे शेयर करेंगे, रीट्वीट करेंगे, ट्रेंडिंग बनाएंगे तो एक भ्रामक जानकारी बहुत दूर तक फैलेगी। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय लोग थे उन्हें इसका ट्रोल करना चाहिए था, इसे क्रिटिसाइज करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था इसे शेयर किया गया और इसकी सराहना की गई, जो कि किसी भी तरह से जो है वो सही नहीं थी। एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते, एक जिम्मेदार देशभक्त होने के नाते इन चीज़ों पर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि हसन अली की जो पत्नी है वो सामिया, वो तो भारत से हैं, उन्होंने भी इसको शेयर किया, लेकिन वो भी शायद ये बात भूल गई कि जो वो शेयर कर रही हैं, जो उनके पति ने शेयर किया है, वो दरअसल पूरी तरह से गलत है। तो अगर इस प्रकार की पोस्ट आपके पास भी है या आपके किसी ट्विटर हैंडल पर है या कहीं और है, सोशल मीडिया पर है, तो इसे डिसलाइक करें, इसे रिपोर्ट करें और आगे भी इस चीज़ का भविष्य में ध्यान रखें कि अगर इस प्रकार की कोई प्रोपोगेंडा वाली चीज़ चलाई जाती है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिस पर आपको ये भी मालूम हो कि व्यक्ति शायद जानबूझकर कर रहा हो, और अगर जानबूझकर नहीं भी करना, कोई व्यक्ति इंटरनली भारत से भी इस प्रकार की पोस्ट करता है जो कि गलत है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, ना कि उसका समर्थन किया जाना चाहिए। तो हसन अली पाकिस्तानी क्रिकेटर है, तेज गेंदबाज है, तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी के साथ साथ उन्होंने प्रोपोगेंडा भी काफ़ी तेज़ी के साथ फैलाया और ये प्रोपोगेंडा फैला दिया कि हमला
रियासी में नहीं, हमला वैष्णो देवी में हुआ था, जिसकी वजह से वैष्णो देवी की सुरक्षा तंत्र की छवि खराब करने की कोशिश की गई। वहां पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का जो विश्वास यहाँ की सरकार और सिक्योरिटी अपरेटस में है, उसे हिलाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत जानकारी फैलाकर जो है वो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। और इंटरनेशनली आप कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस शक्तिपीठ की मान्यता है, जहां की सुरक्षा पर हर किसी को भरोसा है, उसे उस मान्यता और उन सुरक्षा तंत्र का जो भरोसा है उसे हिलाने की कोशिश का अपराधी कहना गलत नहीं होगा। हसन अली को भी इस बात का जरूर एहसास होना चाहिए कि जानबूझकर या किसी भी प्रकार से जो उन्होंने ये ट्रेंड किया कि ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक, ये पूरी तरह से गलत है। उन्हें सोशल मीडिया पर माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती का उन्हें एहसास होना चाहिए। नमस्कार।